और अब खबरें तफसील से। क़ल्ब आशिक़ हुआ पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अलविदा की सदाओं के साथ फ़र्ज़ंदान तौहीद ने तेज़ी से अख्तिताम के समत बढ़ने वाले इस मुक़द्दस महीने के आखिरी जुमे यानी जुमअतुल विदा का खुशू खुजू के साथ एहतमाम किया। हैदराबाद में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद में देखा गया। इस नेकियों के महीने में हर एक नेकी का अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मुसलमानों ने पुरनूर साअतों को गनीमत जानकर इबादत, रियाज़त, तौबा व इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ लोगों ने पुरनम आँखों से इस माह सियाम के आखिरी लम्हात को गनीमत जानकर अपनी उम्मीदों की झोली अपने रब ताला के सामने अपनी मुनाजात की शक्ल में पेश की और खालिक़ हकीकी को मनाने मुसलमान हिंद को दोबारा सरबुलंदी अता करने के लिए रिक्कत अंगेज़ दुआएँ सरबसजूद होकर की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसा यौम कुरान मुनक़िद किया गया है। आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल की तारीख़ी मस्जिद सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी अल मारूफ गुंबद दरगाह मस्जिद में जुमअतुल विदा का खास एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज जुमा में शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और आपस में भाईचारगी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। करनूल MLA हफीज़ खां, मौलाना हाफिज़ सैयद शाह नूरुल हसन, सैयद वहीद बादशाह बुखारी और सैयद शाह मुबश्शिर बादशाह कादरी और दीगर शरीक थे। अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा हसरता व हसरता ए माह रमज़ान, अलविदा। आज हमारी इस गुंबद की हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर जुम्मतुल विदा पढ़ा गया। कसीर तादाद में जमात रही, उसी दुआ भी हुई है। अल्लाह ताला के लिए ये रमज़ानुल मुबारक का आना मुबारक फरमाए और हमें आइंदा ज़िंदगी भी ईमान की ज़िंदगी नसीब फरमाए। सियाम का जो महीना है वो भी पूरी आबोताब के साथ जलवा फिगन रहा और तमाम मसाजिद आबाद रहीं। जामा मस्जिद बदरवा में भी, मरकज़ी जामा मस्जिद में भी पूरे तुझको एहतमाम के साथ जो है विदा और आने वाली ईद उल फितर और ये पूरा माह सियाम पूरी इंसानियत के लिए बाइस बरकत हो, पूरी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेकर आए। तो इस तरह से जुमे के मौके पर अक्सर मसाजिद में काफ़ी बड़ी तादाद में मुसल्लियान नज़र आए। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। मुल्क भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों से मस्जिदें मामूर थीं। मुल्क व सारे आलम में अमन व अमान और खुशहाली की दुआएं की गईं। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश में हसास इलाकों में सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त भी नजर आए। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने जुमअतुल विदा के खुतबे में मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर फिक्र का इजहार किया और कहा कि मुल्क में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, पुरअमन माहौल को पारा पारा किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी से मैं बात करूंगा, ऐसा इमाम बुखारी ने कहा। हमारी ये रविश कि वज़ीर आज़म से नहीं मिलना, वज़ीर दाखिला से नहीं मिलना। क्यों? वज़ीर आज़म किसी एक फिरके का नहीं होता। वज़ीर आज़म मुल्क के तमाम आवाम का वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर दाखिला पूरे मुल्क का वज़ीर दाखिला होता है। ना वो हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, वो हिंदुस्तान के तमाम शहरियों का वज़ीर दाखिला होता है। हम तकरीरें करते हैं, वज़ीर आज़म से मुतालबात करते हैं, वज़ीर दाखिला से मुतालबात करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, लेकिन साथ मुलाकात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आज के हालात में हमें वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करनी होगी और वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात करनी होगी और ये हालात उनके सामने रखने होंगे। इसीलिए मैंने अपने जैसे इससे पहले अर्ज किया कि मौजूदा हालात को देखते हुए मैं दोनों से वक्त मांगूंगा और जिसने भी वक्त दिया मैं फौरी उनसे मुलाकात करूंगा ताकि जो मसाइल हैं, उनको जो मसाइल दरपेश हैं, उनसे खुलकर बात हो सके। मुझे उम्मीद है कल मैं उनको खत भेजूंगा, वज़ीर दाखिला हो या वज़ीर आज़म मुझे वक्त देंगे ताकि उनसे तफसीली बात हो सके। हमें इस मुल्क को बचाना,
इस मुल्क के शहरियों को बचाना है, इस मुल्क के आवाम को बचाना है, इस मुल्क के हिंदुओं को बचाना है, इस मुल्क के मुसलमानों को बचाना है, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। आगे बढ़ते नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल जुम्मतुल वदा के मौके पर खुसूसी नमाज का भोपाल में एहतमाम किया गया। मसाजिद के शहर भोपाल के 590 मसाजिद में से 110 मसाजिद में नमाज जुमा का एहतमाम किया गया, जबकि रियासत की सतह पर मध्य प्रदेश के 52 अजला की 16,283 मसाजिद में जुम्मतुल वदा की नमाज अदा की गई। राजधानी भोपाल में मुसल्लियान का सबसे बड़ा इज्तिमा एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में देखा गया। रोज़ादारों में नमाज जुमा अदा करने की जहां खुशी देखी गई, वहीं माह रमज़ान के रुखसत होने के दिन करीब होने पर इन्होंने मायूसी का भी इजहार किया। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अलविदा जुमा के बाद ये मान लिया जाता है कि अब रमज़ान के जा रहे हैं, ईद की आमद है। 1 तारीख को ईद का चाँद देखा जाएगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस मुबारक महीने में रोज़े रखे। इन्होंने उस मुबारक महीने का इस्तेमाल कैसे किया? क्या इन्हें लगता है कि अल्लाह ने मुबारक महीना जो दिया था बरकतों का, रहमतों का, गुनाहों से निजात करने का, उसका सही इस्तेमाल किया? रमज़ान की जो रूह है उसका एहतराम करने में ये कामयाब रहे या कुछ कमियां रहेगी? इस पर बातचीत करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, किस तरह से रोज़े गुजरे? माशाल्लाह बहुत अच्छे गए रोज़े। जी आपको लगता है कि रोज़े का पूरा एहतराम किया हम लोगों ने? जी बिल्कुल, माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज़ अदा करी हमने, तराबी अदा करी है हमने, और हक जो था वो अदा करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। आपका नाम? जी फरहान नाम है मेरा। फरहान साहब, मुक़द्दस महीना अल्लाह ने दिया था, ये 3 अशरे थे और ख़ास तौर पर अल्लाह ने कहा कि इसमें चाहे जितना मांगना चाहो मांग लो, और फिर ये मुबारक महीना हुआ जिसमें अल्लाह तबारक ने कहा है कि मैं इसका अजर सवाब खुद दूंगा। देखिए, जैसी इबादत करनी थी वैसे तो नहीं हो पाई, और जैसा अल्लाह से मांगना था वैसा मांग भी नहीं, मगर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करेंगे और टूटी फूटी बात तो कबूल फरमा लेंगे। लोग कहते हैं कि अलविदा जुमा है, रमज़ान मेहमान है, तो मेरा ये मानना है कि मेहमान तो हमें दुनिया में, रमज़ान फिर आएंगे हम हो नहीं हो, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आगे वाले रमज़ान को भी हमें इसमें इबादत की तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमाए, और इस रमज़ान को भी कबूल फरमा ले। इस रमज़ान को भी कबूल फरमाए। हमने देखा कि मस्जिदों के शहर में पहले अशरे में तो खूब भीड़ थी, दूसरे अशरे में भी देखा, लेकिन तीसरे अशरे में जो लोग इत्तिकाफ में थे वही नज़र आए, बाकी लोगों की भीड़ बाज़ारों में नज़र आती रही। तो क्या ये समझा जाए कि हम लोगों ने रमज़ान का एहतराम करना कम कर दिया? बढ़ जाते हैं सब लोग मस्जिद में, बढ़ ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे अपन नमाज़ पढ़ेंगे, बहुत सी जगह बढ़ जाएगा। हमारे भाई हैं छोटे बड़े बुजुर्ग हमारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि मतलब इंशाल्लाह जो रमज़ान में भीड़ हुई है इंशाल्लाह 12 महीने ऐसी होने चाहिए। 2 सालों से तो नहीं हो पा रहा था, मगर इस साल जो अल्लाह ने नेमत बरसा दी अपनी, अल्लाह ने बहुत एहसाने का अल्लाह ने हम सबको ये मुबारक महीना दिया। मुबारक महीने पे हम सबको इबादत करने वाला बनाया। जी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। 2 साल बाद लॉकडाउन खुला था तो सब जोश में थे, और इंशाल्लाह बस ईद का इंतज़ार है अब, और जैसी तैयारी होंगी उस हिसाब से देखें। जी, ईद का इंतज़ार है, जैसी तैयारियां हो सकती है सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। और तब हम लोगों के मानना है कि अल्लाह ने मुबारक महीना जो दिया था, उस मुबारक महीने में जिस तरह से रमज़ान का जो है एहतराम करना चाहिए, जैसे रोज़े रखने चाहिए, तो कोशिश तो अपनी अपनी बिसात भर लोगों ने की है। लेकिन अगर कहीं कमी रह गई है तो अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि अल्लाह जो है तो बंदों के आमाल पर मत जा, बल्कि अपनी रहमतों के जो सदक़े में सबकी मग़फ़रत फरमा दे। और फिर जिस ताजुल मसाजिद में के आते में हम लोग खड़े हैं, इस ताजुल मसाजिद में ख़ास दुआ की गई और हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाने की ख़ास दुआ की गई। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं तावालम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। आलमी यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से तंज़ीमुल मकातिब की जानिब से आस्तान मोहल्ला मागाम से रैली बरामद हुई। इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके फ़लस्तीन और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और इनके साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। ये रैली ईदगाह में इख्तिताम पजीर हुई। फ़लस्तीन का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई भी मसला हल होने वाला नहीं है। जब इस्राइल फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा, आप देखिए दुनिया में अमन ही अमन होगा। अब सिर्फ फ़लस्तीन से मखसूस नहीं है, यौम क़ुद्स आलमी इस्लाम का दिन है, यह तमाम मुस्तज़फ़ीन से मुंसलिक है।
बदर वाक़ तारीख़ी मरकज़ी जामा मस्जिद में रिवायती खैरात इफ्तार दोबारा शुरू किया गया है। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इस तकरीब को 2 साल तक मनसूख रखा गया। जामा मस्जिद में पहले रमज़ान से ही औसतन 300 रोज़ादार रोज़ाना इफ्तार करते हैं। रोज़ादारों में ज़्यादातर तादाद गैर इलाक़ाई तलबा और मज़दूरों की होती है। हर रोज़ मरकज़ी जामा मस्जिद के बागीचे में एक फूड बैंक में तब्दील हो जाते हैं। अतिया दहनगान की मदद से इफ्तार और सहरी का अहतमाम किया जाता है। इस साल माजी की तमाम पाबंदियों को हटाने की हुकूमत के फैसले के साथ ही जामा मस्जिद में फूड ड्राइव्स एक बार फिर ज़ोरों शोर से लौट आई है। ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि 2 साल में का 2 साल के बाद जो 2 साल एक गैप रहा उसके बाद कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट करना एक हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और हम शुक्रगुजार हैं बदरवाइयों का जो डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से हमें पैसा देते हैं और इस सिस्टम को यहाँ पे चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे दस्तरखान पे बैठते हैं और बिल्कुल पुरअमन बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे इफ्तारी करते हैं। जो 2009 से सिस्टम चल रहा है और अभी भी यहाँ पे वो सिस्टम जारी। इतनी एक्साइटमेंट है इसमें कि हम कहेंगे कि पूरा बदरवा हम शौक से शाम को देखना चाहते हैं कि आज क्या प्रोग्राम हुआ, कितने लोग थे, कैसी दुआ हुई। यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया फीलिंग है हम बदरवाइयों के लिए कि हम इसको चला रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है स्टूडेंट के लिए, खास करके यहाँ पर हमें रूम पे बहुत दिक्कत आती है। लाइट का बहुत बड़ा इशू है, आज लाइट नहीं होती है तो हमें बहुत यहाँ फायदा मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट ज़्यादा यहाँ स्टूडेंट है और भलेसा के ज़्यादा हैं तो ऊपर से पेपर भी लगे हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिला हमें यहाँ पर। यौम अल-कुद्स के मुनासबत से जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले नौलरी पाटन से रैली बरामद हुई। उलमा के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की बाजियाबी की मांग की है। ये रैली मागाम बाजार से होते हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में इख्तिताम पजीर हुई। उलमा ने यौम अल-कुद्स और जुमअत अल-विदा पर रोशनी डाली। हुक्म देता है, पैगंबर की सीरत है कि जहाँ भी किसी भी मसलक, किसी भी मजहब, किसी भी फ़िरक़े, किसी भी जगह से, किसी भी मिल्लत से, किसी भी कौम, मकान, ज़मान से वाबस्ता हो, उसके लिए हम लोग जब भी उसके ऊपर जुल्म होगा हमारी हिमायत की ज़रूरत होगी। हम भरपूर तादाद में हौसले के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, शुजाअत और बहादुरी के साथ इसी तरह से निकलते रहेंगे और हमेशा मज़लूम का साथ देते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। MP बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के नताइज में मुस्लिम तलबा ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तीसरा और चौथा मकाम हासिल कर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। MP वज़ीर तालीम इंदर सिंह परमार ने नताइज का ऐलान किया। नैन्सी दुबे, सुचिता पांडे 10वीं के टॉपर रहे। बहर कुरैशी ने चौथा मकाम हासिल किया जबकि अमान मोहम्मद ने 5वां मकाम हासिल किया। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हुआ है और जो छोटे शहर हैं, खासकर के अलीराजपुर जो कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, सर उसने बाजी मारी है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट दोनों में ही। निश्चित रूप से ट्राइबल जिला है अलीराजपुर और वहाँ से अव्वल आए हैं। मैं वहाँ के बेटे बेटियों को बधाई देता हूँ। वहाँ मेहनत करके उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया। सर, 10वीं के परसेंटेज में गिरावट हुई है लेकिन 12वीं का थोड़ा सा परसेंटेज ठीक है, तो रिजल्ट को सुधारने की दिशा में क्या कुछ? को सुधारने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, बोर्ड भी काम कर रहा है और स्कूल शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है। अगले साल परिणाम बदलाव लगेगा। सर, जो परीक्षार्थी फेल हुए हैं सर, उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि वो परीक्षा से परिणाम से हायर सेकेंडरी का परिणाम अच्छा रहा है। 2020 से 10वीं का परिणाम थोड़ा सा डाउन हुआ है। ये औसत है एक प्रकार से। कोरोना के संकट को देखते हुए इसको ज्यादा वो नहीं कह सकते हैं। कुल मिलाकर परिणाम अच्छा है। सर, पिछले साल एक भी छात्र छात्राओं को फेल नहीं किया गया था लेकिन इस बार जो फेल हुए हैं उनके लिए? पिछले साल हमने वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया था, हमने त्रैमासिक और 6 के आधार पर किया था, इसलिए कोई भी बेटा बेटी फेल नहीं हुए थे। इस बार हमने ऑफलाइन परीक्षा ली है, बच्चों ने मेहनत करी है, कोरोना से जूझते हुए मेहनत करी है और इसके लिए इस बार का रिजल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, छात्रा एक बार फिर से आगे रही हैं, लड़कों को पीछे। बेटियों को मैं बधाई देता हूँ। तो बिल्कुल जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बधाई दी है और हालांकि ये जरूर माना गया है कि इस बार जो कक्षा 10वीं का बोर्ड परसेंटेज है उसमें गिरावट हुई है। कक्षा 12वीं का जो बोर्ड परसेंटेज है वो ठीक ठाक यहाँ पर जो रिजल्ट है वो तैयार किया गया, लेकिन आने वाले सालों में परिणाम को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में जो काम है वो किए जाएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली
रवि राणा की जमानत की अर्जी पर मुंबई पुलिस ने सेशंस अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इन दोनों की जमानत की मुखालफत की है। 18 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में पुलिस ने कहा है कि दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन पर 124A की दफ़ा लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले पर अदालत कल समाअत करेगी। कोयले की कमी के सबब अब बिजली की किल्लत का सामना है। दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन का कहना है कि बेशतर थर्मल प्लांट्स के पास कोयले का पैक नहीं है, जबकि उनके पास 21 दिन का पैक अब होना चाहिए। प्लांट में बनाई जाती है, पावर प्लांट में बिजली बनेगी। दिल्ली के पीपीएस हैं सबके साथ। आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। परंतु सबसे बड़ी बात है तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करो ना कि भाई कोयला पहुंचा दे, रैक्स लगा दें, रेलवे के थ्रू उनको पहुंचा दे। वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है रादर देन कि हम उसकी तैयारी करें। मैं पूरे देश में मैं बता रहा हूँ जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयला नहीं है। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। उसमें जो 21 दिन का होता था 1-1 दिन का बचा है। तो ये तो जो बनाने वाले हैं केंद्र सरकार को ही देखना है। उसमें तो देखो मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिजली बनेगी और हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर प्लांट शटडाउन होगा तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। मुल्क में पड़ रही शदीद गर्मी के दरमियान महकमे मौसमियात ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। वहीं दिल्ली में फ़िलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 3 या 4 मई के दौरान कुछ मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लोगों को सलाह दी गई है। देश भर में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस बढ़ती गर्मी के चलते कई तरीके की समस्याएं भी लोगों को सामने आ रही हैं। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर राजीव सूद। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार एक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो सर क्या करना चाहिए कि इस हीट वेव के दौरान इससे बचा भी जा सके और सुरक्षित भी रहा जा सके? देखिए, हीट वेव जो है वो आती तो हर साल है और वो कित समय आती है ये भी इम्पोर्टेंट है। हीट वेव आपको मालूम है कि सडनली अगर 4-5-6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए या एक स्पेल जो है वो 40 और 45 के बीच में रह जाए, या कोई ऐसा दिन हो जहाँ पे 45 और 47 के बीच में या उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहे, तो इन सब सिचुएशंस को हीट वेव बोलते हैं। इस साल हीट वेव थोड़ी जल्दी आ गई क्योंकि जो ये क्राइटेरिया है 5 से 6 डिग्री बढ़ने का, ये तो मार्च में ही आ गया था, 11-12 मार्च को। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये जो चौथी वेव है ये अभी ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है और इसके बाद 5वीं वेव का अभी कोई ऐसा नियर फ्यूचर में इंडिकेशंस नहीं आ रही हैं। तो बच्चों के स्कूल खुलना एक बात है, इसमें स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अंदर जिसको लू लगना बोलते हैं, जब ये गर्म हवाएं चलती हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को पैदा करती है और इसीलिए ORS अपने पास रखना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। शिकंजवी जो बनती है जिसके अंदर नींबू और उसके साथ सॉल्ट्स और जो देते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये भी बचाते हैं हमारी बॉडी का बैलेंस ख़राब ना हो जाए। और इसमें एक पर्टिकुलर अगर स्ट्रोक हो, हीट स्ट्रोक, तो टेम्परेचर इतनी बढ़ जाती है जो नॉर्मल दवाइयों से, पैरासीटामोल या उससे वो नीचे नहीं आती। उसमें आपको कोल्ड स्पंजेस हैं, आपको कई बार IV कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड इम्बैलेंस बॉडी में बहुत ज़रूरी है और कई बार इसमें लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो वो फर्दर इसको और ख़राब कर देती है सिचुएशन को। तो इन सब को कंट्रोल में रखने के लिए और सीधी धूप से बचना है। बाहर जो स्पेशली आजकल एयर कंडीशनड हैं या कूलर में या पंखे में लोग बैठे हैं और सडनली एक्सपोजर्स जो है बाहर जाके उनको होना और लंबे टाइम तक होना,
उससे कभी भी अटैक हो सकता है। बच्चे काफ़ी नाजुक हैं, ओल्ड एज वाले भी जिनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं उनको प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर डॉक्टर राजीव सूद, जिनका कहना है कि जिस तरीके से हीट वेव चल रही है, ऐसे में जब तक बेहद ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो खासकर गर्मी से बचने का उपाय ज़रूर करते रहें। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शाहीन बाग से हेरोइन की जब्ती के मामले में एनसीबी की तहकीकात जारी है। एजेंसी की टीम आज शाहीन बाग पहुंची। इस मामले में अभी तक एक मुलजिम को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और अदालत से 14 दिनों की तहवील मांगी गई है। एनसीबी को फिलहाल अदालत का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ है। इधर जराये के मुताबिक इसी मामले में एनसीबी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन, 30 लाख नकद समेत दीगर अशिया बरामद की गई थी। और अगली खबर, सिमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर अहम किरदार अदा करते हैं। आलमी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अहम रोल अदा करना हमारा मकसद है। Such a conference is being held in India. After all, semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. We want to work in this direction based on the principle of high tech, high quality and high reliability. Friends, I see 6 reasons for India being an attractive investment destination for semiconductor technologies. First, we are building the digital infrastructure to connect over 1.3 billion Indians. You have all heard of India's financial inclusion, banking and digital payment revolution. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।